नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। ये पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन्स से रिलेटेड एमसीक्यू भी का वीडियो भी अपलोड हो चुका है। वो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ शुड वेरी फ्रॉम। तो ऑप्शन इज 20 to 30%, 30 to 40%, 40 to 50% या 50 to 60%। तो एल्यूमिना जो होता है उसका परसेंटेज ब्रिक में 20 to 30% होता है। और बाकी इंग्रेडिएंट का भी देख लीजिए आप, जैसे कि सिलिका का 50 to 60% होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है ब्रिक में, और वो मेजर कंस्टिट्यूएंट है, इंग्रेडिएंट है ब्रिक में। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, जो अभी हमने देखा 20 to 30%। आयरन ऑक्साइड का 3 to 8%, लाइम का 2.2 से लेके 5% होता है, और सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का 1 से लेके 3% होता है, और अल्कलीज का परसेंटेज लेस देन 1% होना चाहिए। ये गुड ब्रिक अर्थ के सारे परसेंटेज है। इतने परसेंटेज में अगर ब्रिक में सारे इंग्रेडिएंट हो गए तो वो गुड ब्रिक अर्थ माना जाएगा। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज इन गुड ब्रिक अर्थ। तो अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा परसेंटेज सिलिका का होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक्स इज ड्यू टू। देखिए, एफ्लोरेसेंस एक डीके है ब्रिक का, जिसका अर्थ होता है ब्रिक का फूल जाना। तो वो किस कारण होता है? तो सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं ब्रिक में, उसके कारण एफ्लोरेसेंस होता है। और अल्कलीज की वजह से भी होता है। तो इधर अल्कलीज नहीं दिया हुआ है, सॉल्युबल सॉल्ट्स दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन। तो ब्रिक फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए, और सेकंड क्लास ब्रिक की 7 न्यूटन पर mm² होती है, और थर्ड क्लास की 3.5 न्यूटन पर mm² होती है क्रशिंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, जामा ब्रिक्स आर। तो जामा ब्रिक्स ओवरबर्न्ड होती है, ज़्यादा बर्न करने से जामा ब्रिक्स बनती है, और ये जनरली यूज़ नहीं होती है कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओवरबर्न्ड विथ इरेग्युलर शेप। देखिए, जामा ब्रिक्स यूज़ नहीं होती है क्योंकि ज़्यादा बर्न करने से ये ट्विस्ट हो जाती है, और ये इरेग्युलर शेप और साइज में होती है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। बाकी चीज़ें भी जान लीजिए, जैसे कि इसका कलर होता है डार्क रेड और ब्लैक या ब्लू, ये कलर में होती है ये ब्रिक्स, और उसका वाटर एब्जॉर्प्शन वेरी लो होता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर² होती है। नेक्स्ट, फ्रॉग इज डिफाइंड एज अ। तो फ्रॉग ब्रिक में क्या होता है? तो डिप्रेशन ऑन द टॉप फेस ऑफ ब्रिक। आपने ब्रिक देखी होगी, उसमें टॉप फेस पे डिप्रेशन, गड्ढा जैसा होता है, उसे हम फ्रॉग कहते हैं। नेक्स्ट, द गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स इज। तो वेदर्ड क्ले यूज़ करते हैं हम ब्रिक बनाने के लिए, और इसका प्रिपरेशन भी देख लीजिए ब्रिक का, जैसे कि डायरेक्ट क्ले से डायरेक्ट ब्रिक नहीं बनता है, उसमें प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे कि अनसॉइलिंग होता है, फिर डिगिंग होता है, फिर क्लीनिंग होता है, फिर वेदरिंग होता है, फिर ब्लेंडिंग एंड देन टेम्परिंग। ऐसे प्रोसेस
के ब्रिक्स बनती है। नेक्स्ट, अ गुड ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाय वेट मोर देन, तो 20% होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे देखने को मिले। एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ गिव्स द ब्रिक्स, तो एल्यूमिना ब्रिक में क्या इम्पार्ट करता है, तो प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ सिलिका की वजह से आता ही है। सिलिका की वजह से ब्रिक एक प्रॉपर शेप में भी रहती है, वो इसके लिए सिलिका जवाबदार है। और कलर के लिए आयरन ऑक्साइड होता है और रेजिस्टेंस टू श्रिंकेज के लिए लाइम होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक्स, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन नहीं है, तो टेक्सचर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी की ये जो तीनों प्रॉपर्टी है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। फायर रेजिस्टेंस, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जबकि टेक्सचर है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ फ्रॉग इन अ ब्रिक इज टू, अभी हमने देखा फ्रॉग क्या होता है, ब्रिक में टॉप फेस पर जो डिप्रेशन होता है वो होता है फ्रॉग। और इसका मेन फंक्शन क्या है, तो फ्रॉम की जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मॉर्टार, मॉर्टार और ब्रिक के बीच में बॉन्डिंग के लिए फ्रॉग होता है। वैसे ऑप्शन ए भी सही है कि एम्बोस मैन्युफैक्चरर्स नेम, आपने देखा होगा ब्रिक के ऊपर वहाँ डिप्रेशन पे किसी मैन्युफैक्चर का नाम भी लिखा हुआ होता है, पर एमसीक्यू में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करना होता है, तो इसके लिए हम ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे, ए नहीं। बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, इसलिए बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइम इज मिक्स्ड विथ ब्रिक अर्थ टू, अभी हमने देखा लाइम यूज़ होता है प्रिवेंट श्रिंकेज, श्रिंकेज को रोकने के लिए लाइम यूज़ होता है ब्रिक अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स रेजिस्ट, तो नाम से ही पता चलता है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यूज होती है हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कितना टेम्परेचर होता है वो देख लीजिए, टेम्परेचर होता है 1700 डिग्री सेल्सियस और उस ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है लेस देन 4% और क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 3.5 न्यूटन पर mm²। ये भी याद रख लीजिए। एब्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले, देखिए एल्यूमिना का परसेंटेज अभी हमने देखा ब्रिक में 20 से 30% होना चाहिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ब्रिक में क्या देखने को मिलता है, तो क्रैक्स आ जाती है ब्रिक में, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, ड्राई करने से, ब्रिक को ड्राई करने से उसमें क्रैक आ जाती है ज़्यादा एल्यूमिना होने से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ब्रिक अर्थ अनेबल्स द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप, अभी मैंने कहा शेप के लिए हम सिलिका इंग्रेडिएंट होता है ब्रिक में जो ब्रिक को प्रॉपर शेप और साइज में रखता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन अ गुड ब्रिक अर्थ मस्ट एटलीस्ट, क्ले एंड सिल्ट के मिक्सचर से बनता है सिलिका, और सिलिका का परसेंटेज ब्रिक में कितना होता है 50 से 60%, यहाँ पे पूछा है एटलीस्ट, यानी कम से कम 50% तो होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्रिक्स, तो ये इजी क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड यूज होता है रेड कलर के लिए ब्रिक में। नेक्स्ट,
पग मिल इज यूज्ड फॉर, तो पग मिल यूज होता है क्ले प्रिपरेशन के लिए। अभी हमने देखा क्ले से डायरेक्ट ब्रिक नहीं बनती, उसमें कई सारी प्रोसेस होती है, वेदरिंग, टेम्परिंग, अनसॉइलिंग वगैरह। तो पग मिल एक ऐसी है जिसमें क्ले प्रिपेयर्ड होती है ब्रिक बनने के लिए। नेक्स्ट, heavy duty bricks used for bridges, foundation of industrial buildings, multi-story buildings etc. have a compressive strength। तो heavy duty bricks की compressive strength पूछी है, जो फाउंडेशन में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में यूज़ होती है, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए ग्रेटर देन 40 न्यूटन पर mm²। व्हाट इज़ द नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक? देखिए, नॉमिनल पूछा है तो नॉमिनल साइज होती है मोर्टार को ऐड करने के बाद जो ब्रिक की साइज बनती है वो होती है नॉमिनल, यानी कि 20x10x10 सेंटीमीटर। और अगर स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर साइज पूछे तो वो होगी 19x9x9 सेंटीमीटर। ये मोर्टार के बिना होती है, और ये जो नॉमिनल है ये मोर्टार को ऐड करने के बाद 20x10x10 सेंटीमीटर होती है, वो नॉमिनल होती है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग येलो टिंट टू ब्रिक? तो येलो टिंट होता है मैग्नीशिया की वजह से। ब्रिक में येलो टिंट देखने को मिलता है मैग्नीशिया का एग्जेस प्रोपोर्शन होने के कारण येलो टिंट हमको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। ये ब्रिक का पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही अपलोड होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं जल्द ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।